3 है, अ सर्वे वॉज कैरीड आउट टू फाइंड फेवरेट बेवरेजेस प्रेफर्ड बाय ए सर्टेन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, द फॉलोइंग टेबल शोज द फाइंडिंग ऑफ द सर्वे। तो यहाँ पे इन्होंने एक सर्वे किया जिसमें पाया कि जो बच्चे हैं, कितने बच्चे कौन से ड्रिंक को मतलब कौन सी चीज़ पीते हैं। तो यहाँ पे मिल्क पीने वाले 10 बच्चे हैं, चाय को पीने वाले 15, कॉफ़ी 30, कोल्ड ड्रिंक्स 40, नथिंग 5। तो इस तरीके का यहाँ पे डेटा गिवन है। अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट करना है पाई चार्ट टू डिस्प्ले द अबव इन्फॉर्मेशन। तो ये इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे जो डेटा है उसको पढ़ना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में जैसे कि बताया था, पहले आपको यहाँ पे एक टेबल बना लेनी है, मिल्क मतलब बेवरेज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे सेंट्रल एंगल। बिना सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरीके का टेबल बना लिया मैंने। यहाँ पे टोटल 100 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे लिखो हेयर होल सर्कल रिप्रेजेंट्स 100 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, वो बराबर है 100 चिल्ड्रन के। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रल एंगल लिख दो, यहाँ पे सेंट्रल एंगल लिख सकते हो या फिर एंगल लिख दो सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल ऑफ मिल्क कितने हैं मिल्क में, मिल्क पीने वाले बच्चे 10 है ना, यहाँ पे ये देखोगे तो 10 है। तो 10 अपॉन में 100 इंटू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमने कर लिया इसको, 10 से 10 जाएगा, इससे ये जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 36 डिग्री। हमें यहाँ पे 36 डिग्री पता चल गया, मतलब मिल्क वाला 36 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिख दो 36 डिग्री, राइट। इसी तरीके से एंगल ऑफ टी का बताना है, तो टी में क्या हो जाएगा, टी का क्या है 15 अपॉन में 100 इंटू 360 डिग्री। यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 जा 50 होता है, 15 होता है, 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा 2 होता है, 2 18 जा 36 होता है। तो 18 3 जा क्या हो जाएगा 54। तो यहाँ पे इसको लिख दो 54 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चन 3 नहीं, मतलब सेंट्रल एंगल ऑफ कॉफी का फाइंड आउट करना है। तो कॉफी पीने वाले बच्चे 30 हैं, तो 30 अपॉन में 100, ये कुछ नहीं है, इंटू 360, 0 से 0 आउट, यहाँ पे 0 से 0 आउट, 36 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 108 डिग्री। तो यहाँ पे फिल कर दो 108 डिग्री। अब इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक का है, तो कोल्ड ड्रिंक में 40 है, तो 40 अपॉन में 100 इंटू 360 डिग्री, दोनों 0 आउट हो जाएंगे, और 36 इंटू 4 करोगे तो आपको मिलेगा 144 डिग्री। तो यहाँ पे एक दो 144 डिग्री। नथिंग है, तो नथिंग में क्या है 5 है, 5 आउट ऑफ 100 इंटू 360 डिग्री। अब यहाँ पे 5 0 से 0 आउट हो गया, 5 2 जा 10 होता है, 2 18 जा, तो यहाँ पे हमारा 18 डिग्री जो है नथिंग का आ गया। तो यहाँ पे 18 डिग्री फिल कर दो आप। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेंट्रल एंगल सबका फाइंड आउट कर लिया। अब हमें पाई चार्ट शो करना है। अब वो कैसे होगा, मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाती हूँ, है ना, छोटा सा ही बनाऊंगी क्योंकि बड़ा यहाँ पे इस पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे इतने में हो जाएगा ना। बना तो ले रही हूँ, देखो रिप्रेजेंट कर पाती हूँ कि नहीं। इस तरीके से मैंने सर्कल बना दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, ये जो इसका सेंट्रल एंगल है। अब क्या करना है, आपको डी लेना है, और यहाँ पे जितने भी सेंट्रल एंगल बने हैं मिल्क से लेके ये, तो सबसे बड़ा है 108, तो पहले 108 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना है इसका बीचों बीच जो हमने ये सेंट्रल एंगल बनाया है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करो पहले, तो इस पे इस तरीके से ड्रॉ किया हमने यहाँ पे। अब इसको इस पे रखो, इस वाले पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो चलो हम शुरू से ही करते हैं। 36 फाइंड आउट करना है। 36 किधर आएगा, ये 30 है और ये 35 है, तो 35 के थोड़ा सा इधर आएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो गया। तो अब यहां से इसको हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया है पिछली वीडियो में कि पूरा नहीं करना है, यहाँ से हमें यहाँ से करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ड्रॉ कर दो। तो ये हमारा 36 डिग्री हो गया। अब दूसरा हमें 54 फाइंड आउट करना है, तो हमें इस लाइन पे रखना है, तो यहाँ पे रखो इसको, ये यहाँ पे मैंने रखा इसको। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो हमारा 54 किधर आ रहा है, ये 50 है, ये 55 होगा, तो 54 यहाँ इसके थोड़ा सा इधर होगा, ये पॉइंट मतलब यहाँ पे। ठीक है,
इसके इधर। अब ये क्या करना है, हमें यहीं से इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये इसके सीधे में रखा ना, तो यहां से ड्रॉ करो। ये हमारा क्या हो गया, 54 हो गया, ठीक है। अभी हम लिख देंगे कौन सा किसका है, अभी जस्ट ड्रॉ करते चलो। अब 108 करना है, तो 108 सिंपल सा यहाँ पे इसको यहाँ पे रखो बिल्कुल सीधे में, ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी है। अब क्या करना है, इसको 108 पे देखो कहाँ है, ये है 100, ठीक है। लेकिन हमें इसका नहीं, इधर वाले का करना है। तो ये 100 है, ये 110 है, तो 108 कहाँ पे होगा, इससे पहले होगा, ये 9 और ये 8 हो जाएगा, है ना, ठीक है। 109 और 8, ठीक है। अब सही किया है। अब यहां से बस इसको मिला दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस तरीके से। तो ये हमने 108 कर लिया, तो हमारे ये 3 हो गया। अब 144 और 18 बाकी है। तो अब इसको करने के लिए हमें इस इधर से करना पड़ेगा, यहां से स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, देखो कैसे होता है। तो मैं क्या करती हूँ, स्पेस तो यहाँ पे कम होगा क्योंकि नीचे आ जाएगा ना ये फिर रजिस्टर के नीचे, तो मैं 18 वाला कर लेती हूँ, जो बचेगा वो 144 का हो जाएगा। सो 18 का करते हैं, इस वाले लाइन पे रखा है यहाँ पे। अब 18 देखो किधर आ रहा है, ये 10 है, ये 20 है ना। तो 18 कहाँ पे होगा, ये होगा ना 18, 19 और ये 18, ठीक है। तो बस यहां से इसको मैच कर दो, ये हमारा 18 डिग्री हो गया, और जो बाकी बचा वो 144 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिख देना है इसमें 54 किसका, 36 किसका था यहाँ पे, मिल्क का, तो यहाँ पे मिल्क लिख दो। 54 यहाँ पे टी का है, तो टी लिख दो यहाँ पे। कॉफी का 108 है, तो कॉफी लिख दो। और कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे 144 है, कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पे टी का है नथिंग, मतलब ये 18 डिग्री है नथिंग, तो यहाँ पे नथिंग लिख दो। सो इस तरीके से हमने इस पाई चार्ट को यहाँ पे बना दिया है। ये पूरा क्वेश्चन था।